by 1 plus x dx. 1 minus 3x multiplied by 1 plus x dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है भाई. अब देखो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, सुनते चलो. हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया. बोलो 1 प्लस एक्स माइनस 3x. x माइनस 3x. वन का इंटीग्रेशन. बोलो 1 का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई और 3x क्यूब बाई 3 प्लस सी के जो भी. तो आंसर आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2. x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2. ये इसका इंटीग्रेशन है. कोई दिक्कत है किसी को भी? बेटा जनरली आज आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन. ठीक है, और थोड़ा बहुत बचेगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो कल से फिर अपन भाई वहां तो अभी चल रहा है, वहां पर भी कल कंप्लीट होगा. क्योंकि इसके बाद भाई कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट करना है अभी, और फिर इसके बाद तेरे 2 चैप्टर रह गए बेटा, वो 2 चैप्टर करवाने. फिर इसका 1 चैप्टर ज्यादा है, 3 चैप्टर रह गए, मतलब मुझे जितना याद है. अलग अलग कर लीजिए भाई इस तरह की प्रॉब्लम. रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, अलग अलग कर लिया. तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स. बोलो 1 का इंटीग्रेशन और 1 बाई रूट एक्स का प्लस के. कोई दिक्कत? e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. बोलो e की पावर में क्या है? तो इसको हम क्या मान लेते हैं? देखो रूट एक्स, मैंने क्या बोला? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स. तो बेटा यहाँ किसकी कमी है? बोलो आ गया इसका डेरिवेटिव. मैंने कल क्या बोला था? यदि इसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया तो इसको भूल जाओ. भाई e की पावर x का करना, मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? ये इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. आ रहा है? तो मैंने क्या बोला? इसको भूल जाओ. e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर, e की पावर रूट एक्स का e की पावर. एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और e की पावर में आ रहा है x प्लस 1 बाई एक्स. बोल बेटा. आपने e की पावर क्या लिखी है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा है. रूट एक्स. नहीं यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ पावर रूट एक्स ही है क्वेश्चन में, और ये डी दूसरे क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में. e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स. ठीक है सर.
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² e की पावर x प्लस 1/x, e की पावर x प्लस 1/x। अब बेटा e की पावर में क्या आ रहा है, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब मैं कर रहा हूं, एलसीएम ले लो, बोलो इसका डेरिवेटिव यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, e की पावर x प्लस 1/x प्लस, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x² मतलब ये पूरा, ये रहा 1 माइनस ऐसे तो पूरा आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर x प्लस 1/x। कोई दिक्कत, नेक्स्ट लिखो, एट एक्स स्क्वायर अपॉन x³ प्लस 2 का क्यूब dx, x³ प्लस 2 का क्यूब dx। बोलो x³ प्लस 2 का डेरिवेटिव 3x²। 3x² ऊपर क्या लिख रहा है, तो 8 तो बाहर ले लो, ये तो अपने घर की बात है इसलिए ये कर लिया 3x²। यहां तक कोई दिक्कत, अब इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो इसको हम मतलब हमें इसकी पावर 3 ऊपर जाके -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 प्लस 1, इसका मतलब आंसर आएगा x³ प्लस 2 की पावर -3 प्लस 1, यह बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा, फाइनल आंसर -4/3 प्लस 2 का क्यूब, ये इसका आंसर। दोबारा बोल रहे हैं x³ प्लस 2, इसका डेरिवेटिव होता है 3x², 8 बार ले लो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसको भूल गया, तो ये हो गया आपका इसकी पावर 3, 3 का क्या हुआ ऊपर जाके, -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 प्लस 1 -2 अपॉन माइनस, बस सोल्व करके, क्लियर है। x इंटू x² प्लस 4 की पावर 5, बोलो x² प्लस 4 का डेरिवेटिव, चलो पहले 2x बनाओ, यहां तक कोई दिक्कत, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, मतलब मुझे सिर्फ पावर का करना है, ये इसका आंसर, कोई दिक्कत,
1 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, आपको ओपन करना ही पड़ेगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो ए माइनस बी का क्यूब ये होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब करो भाई 1 माइनस एक्स का क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस 3x स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर दो बेटा, अलग अलग। अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया भाई, अलग अलग करो। 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x। बोलो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का, 3 का और x का प्लस 1 to 4 2x प्लस 5 dx। अब अपन कर रहे हैं कि जिसकी ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल, जिस पर लिमिट लगी होती है। तो इसमें कोई अलग काम नहीं करना, काम वही का वही करना, बस लास्ट में लिमिट लगाना। कैसे करेंगे समझते हैं। 1 to 4 2x का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर हो गया भाई 2x स्क्वायर अपन 2 और 5 का लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 1 to, लिमिट लगेगी 1 to 4। 4 रखो भाई, 4 का स्क्वायर पूरा पहले अपर लिमिट रफ में लिख लो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 कितना आ रहा अपर लिमिट, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस फॉर्मूले को। अब लोअर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 5, इसका आंसर क्या आ गया आया 1 to 2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वन टू टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इधर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। तो कल प्रॉपर्टी बताई थी लॉग, याद आ गई। और यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो फिर मैंने एक तरीका अभी और बताया था, इसका डिफरेंशियल यहाँ आ रहा है तो डिफरेंशियल को भूल जाओ। अब ये सिंगल टर्म हो गई। बेटा मैं बाहर निकाल दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, या फोन में ले लूंगा।
बेटा नहीं पढ़ना है तो प्लीज बाहर जाकर घूमो। इसका डेरिवेटिव, मुझे दो तीन बातें बुरी लगती है और कुछ नहीं लगती। बुरी ये लगती है आप मेरी क्लास में किसी दूसरी क्लास का पढ़ रहे हो, दूसरी सब्जेक्ट का, ये बहुत बुरा लगता है। आप फोन चला रहे हो, ये दो तीन चीजें मुझे बहुत इरिटेट करती है। और उसके बाद तेरे को पता है इरिटेट होता हूँ तो मैं फिर मैं क्या करता हूँ मुझे ही नहीं पता होता। इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो ये आ गया log 1 + x, 1 से 2। लिमिट लगाओ भाई। 2 कैसे आ गया बेटा? log 1 + 4 log 5 आ गया, माइनस log 5 माइनस log 2 क्या होता है बेटा? ये इसका आंसर log 5/2। नेक्स्ट देखो भाई, 0 to 2 x + 2 अपॉन x + 1 dx। नीचे क्या आ रहा है? x + 1, तो ऊपर भी x + 1 आना चाहिए, तो इसको x + 1 आना चाहिए, तो 2 को मैं 1 + 1 लिख दूं क्या? ऐसे, इसको ऐसा लिख दिया x + 1 + 1। अब अलग अलग कर लो भाई, इसको इससे अलग किया और इसको इससे अलग किया। 1 का इंटीग्रेशन लिमिट 0 2 + log, बिल्कुल सही है, 2 + log। लोअर लिमिट तो लगी नहीं रही, क्योंकि 0 + log 1 आ रहा है, log 1 भी 0 होता है, तो आंसर आ गया 2 + log। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी है, इसको देखना। 1 to the e square चलिए अब देखते हैं इसको। बोलो इसका डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो भूल जाओ, सिर्फ किसको याद रखोगे? 1 + log x की पावर 2 को ऊपर जाके, तो ये क्या हो गया? -2 + 1 अपॉन, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 1 to, क्या ये समझ में आया क्या? 1 + log x का डेरिवेटिव 1/x, तो हम 1/x को भूल गए, सिर्फ 1 + log x का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट लगाएंगे, देखो इधर, देखो log e स्क्वायर, इधर समझना, देखो 2 हो जाएगा, log e तो क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो देखो 1 + 2 कितना हो गया? 3 की पावर -1, यार माइनस, अब 1 रखो, log 1 क्या होता है? 0, तो 1 की पावर, तो ये आ गया -1/3 + 1 = 2। इसका आंसर आ गया 2/3। ये आ गया इसका। दोबारा बताएं, यह है कि ये समझ में? चलो हटा ही देते हैं वापस। 1 + log x का डेरिवेटिव ये रहा 1/x, तो इसको भूल गए, ये पावर 2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। इसका मतलब ये -1 आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ -1 + log x। ये -1 है, नीचे आके 1 +, ये इसका इंटीग्रेशन है।
अब मेरे को इस पर लिमिट लगानी है 1 to 2, ये माइनस तो बाहर ले लो, कांस्टेंट दो, 2 रखेंगे तो सॉरी, ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर रखेंगे तो 2 आएगा, log ई स्क्वायर 2 log ई, और log ई की वैल्यू 1 हो, तो 1 + 2 माइनस 1 + 0, इसको सोल्व कर लीजिए 2/3। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो क्या होता है, पहले तो हम ये याद रखें, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक मतलब x आ जाए, 1 2 कांस्टेंट आ जाए, वो भी एल्जेब्रिक। इनमें से जो भी पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, और जो भी बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन। अब होता क्या है भाई, फॉर्मूला लिखूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सपोज ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल एज इट इज, कुछ भी नहीं करना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है और सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही करना है। भाई पहले वाले में फर्स्ट का कुछ नहीं किया था, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन करना है। इसको जो भी सोल्व करने पे आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या बोला, फर्स्ट को कुछ नहीं करना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना, और दोनों को प्रोडक्ट करके जो भी आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन। ये है भाई आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए भाई, ये फॉर्मूला है u और v का। हाँ लिमिट है, log x का इंटीग्रेशन। अभी तक नहीं बताया log x का इंटीग्रेशन, 1/x का बताया, log x का नहीं बताया। अब log x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक ही बार में करेंगे, ध्यान से समझना। इसको मैं लिखूंगा 1 × log x, पहले क्या आ रहा है, और ये सेकंड फंक्शन,
मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और वन का, अब क्या बचा, वन का इंटीग्रेशन, बस ये आंसर है। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, कैंसिल हो गया, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन एक्स। कितना इजी है, लेकिन एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। देखो एक्स log x माइनस एक्स प्लस, चलो एक्स स्क्वायर log x, बातें करते रहो, थोड़ा सा सही लगता रहता है। फर्स्ट फंक्शन बोलो, फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का log x का डेरिवेटिव, तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 log x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बाय, बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 3 बाई, एक्स की पावर 3/3 आएगा, log x का होल स्क्वायर dx, फिर अगेन 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो वन का इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 log x और log x का इंटू वन का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया x log x का होल स्क्वायर 2 log x dx, फिर वहां पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड, x log x का होल स्क्वायर log x एज इट इज 2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव इंटू, बोलो 2 का इंटीग्रेशन, तो फाइनल आंसर x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस क्यू, माइनस और माइनस, तो प्लस 2x प्लस प्लस 2x प्लस, दोबारा बताना, तो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे, log x की पावर 2, तो पावर आ गया और ऊपर एक पावर, दो अलग अलग चीज होती है बेटा, एक तो होता है log x स्क्वायर और एक होता है log x का होल स्क्वायर, यदि ये होता तो 2 log x हो जाता, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते।
अगले में मैथ्स का तो एक भी नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स का एक भी टॉपिक नहीं है ना अगले वाले में। अच्छा, वो तो पढ़ा दिया ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आपका, डिस्पर्सन है और कोरिलेशन इक्वेशन और रीजनिंग फुल। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिस्पर्सन है, 25 है ना। ये रहे। अब डिस्पर्सन में बढ़ाया है, क्यों उसका रीजन, क्योंकि डिस्टर्बेंस से ज्यादा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी, डिस्पर्सन पे ज्यादा क्वेश्चन है। तो 8 9 है। हाँ ये दूंगा, जब पेपर बनाने बैठूंगा तो मुझे भी याद रहेगा ना कैसे दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर गिन के डाल देता हूँ, इसके इतने इसके इतने, इस तरह से आसानी रहती। सर हाँ बेटा बोल। आपने OMR शीट दे दी क्या सेकंड टेस्ट की? सेकंड टेस्ट की दे दी ना। ठीक है सर। तेरी किसको देनी है बता। जानवी को दे दो सर। तू नहीं आएगी कहीं भाई, सर मेरी क्लास से पहले मिल लेगी ये तो है। तो मेरे से ले लेना यार, आएगी सर तो दे सही। दो ना प्लीज। क्यों? सर वो मेरे ना 24 मार्क्स आ रहे हैं और है ना 21.75 ग्रुप पे डाला है ना, तो मुझे चेक करना है हमारे में कोई गलती है क्या। तेरे 21.75 नहीं आ रहा, तेरे 23 आ रहे। तेरे सर वो एक 23 है। इलेक्शन वाला भी सही है। एक 25 टाइम वाला गलत इम्पैक्ट कर रखा, वाला। वो गलती से सबका गलत हो गया। वो तेरे 23 आ रहे, 24 नहीं आ रहे, 23 आ रहे। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ठीक है 23 आ रहे थैंक हैं यू और सर। 4 गलत है। तो ठीक 24 आ रहे हैं, मतलब 4 गलत है। तो 24 माइनस से 1 हो गया ना, इसलिए चल। थैंक यू सर। ओके यस। भाई लिखो 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 जल्दी। नेक्स्ट एक्स ई एक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एल ये हो गया, ये ई हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बोलो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कोई दिक्कत? बोलो, मेरे को तो आधा घंटा लगेगा। बोल बोल। अगला देखो भाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, फर्स्ट फंक्शन। बोले मत बोले मत, फर्स्ट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
फर्स्ट और सेकंड कल इवनिंग में क्यों नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये काम अच्छा है। तू नहीं आया और वो उधर लक्ष्य भी नहीं आया कल। एक्स स्क्वायर e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन और 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, माइनस माइनस क्या यहाँ लगाया तो है, क्यों हटेगा? अभी करना है, इसका कर रहा है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब e की पावर x कॉमन आ जाए सब में से, प्रॉपर्टी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस के, एफ एक्स प्लस के, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस के। e की पावर x एफ एक्स प्लस के, अब जैसे मैंने आपसे बोला e की पावर x x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर,